जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। गुरु जी ने इतनी मेहर बरसाई है मुझ पे, और सभी संगत पे वो अपनी बहुत मेहर बरसाते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी सारी संगत को। और बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। हम सब मिलकर भी आपका शुक्राना करें तो कम है, और कितना भी शुक्राना कर ले, हम श्वास श्वास शुक्राना कहते हैं गुरु जी, वो भी हमारा कम लगता है। तो संगत जी, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा अपना सत्संग शेयर करूँगी, जो मेरा फर्स्ट सत्संग जो मैंने अपने घर में किया। और मतलब मुझे नहीं पता था कि सत्संग करते कैसे हैं। ये भी मैंने केवल, उससे पहले मैं केवल 2 ही सत्संग अटेंड किए थे मैंने। और फर्स्ट सत्संग में जब मैं गई तो मैं उतना समय पे नहीं पहुंच पाई, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। मतलब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का वेलकम कैसे करते हैं। तो उसके बाद मैं सेकंड सत्संग, एक मंथली सत्संग होता है यहाँ पर, मैं मंथली सत्संग में गई और मैंने अपने अंकल को बोला कि देखो, पहले सत्संग में मैं बहुत लेट पहुँची, मुझे नहीं पता गुरुजी का वेलकम कैसे करते हैं, मुझे सब देखना है। मतलब मुझे ये भी नहीं था कि मन में कि गुरुजी से मिलने जा रही हूँ या गुरुजी का मुझे वेलकम करना है। मैंने बोला नहीं, मुझे सब देखना है। तो अंकल कहते हैं ठीक है, तो हम पहले चलते हैं। तो हम उस मंथली सत्संग में पहले गए, हमने देखा कि वहाँ पे गुरुजी का वेलकम कैसे करते हैं। संगत जी, बहुत अच्छा लगा जब गुरुजी का वेलकम होता है। तो गुरुजी का वेलकम मतलब ऐसा लगता है कि सच में साक्षात गुरुजी आ रहे हैं, और आते भी हैं गुरुजी, और अपनी गुरुजी प्रेजेंस भी शो कराते हैं। संगत जी, मैं वहाँ पहुँची मंथली सत्संग में, और मैं अपने अंकल के साथ कोने में बैठी थी, क्योंकि दूसरा सत्संग अटेंड कर रही थी, तो मैं किसी को नहीं जानती थी, वहाँ पे किसी भी संगत को नहीं जानती थी। और जिन आंटी ने मुझे उस मंथली सत्संग ग्रुप में ऐड किया था, वो भी किसी दूसरे पर्सन के थ्रू ऐड किया था। मतलब डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं था मेरा उनका। तो गुरुजी हैं, गुरुजी तो संगत जी किसको कहाँ से कैसे जोड़ देते हैं ना, ये वो ही जानते हैं, हम कभी नहीं जान सकते। लेकिन कभी किसी का काम नहीं रुकता, कभी किसी को निराशा नहीं मिलती, ये बहुत अच्छा लगता है देख के। तो संगत जी, मैं वहाँ पहुँची, लेकिन हाँ, उन आंटी को मैंने व्हाट्सएप डीपी में देखा था, तो एक थोड़ा सा फेस रिजेम्बलेंस से पता चल जाता है कि हाँ, यही वो आंटी है। तो मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा यही वो आंटी हैं जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में ऐड किया था। संगत जी, सत्संग शुरू हुआ। सत्संग शुरू होने से के बाद जब जल प्रसाद का भोग लगता है, तो मुझे उन आंटी ने बुलाया। वो मेरे पास आई और मुझे इशारा करके गई, तो मैं नहीं समझ पाई। मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा ये कुछ कह के तो गई हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। तो मैं उनको देखने लगी। फिर जब वो दूर गई, मतलब जहाँ पे सब सामान रखा था, तो वहाँ गई, प्रसाद रखा हुआ था, तो वहाँ जाके उन्होंने मुझे फिर इशारा किया। तो फिर मैं गई उठ के, तो मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो वो कहती हैं आप अपने हैंड वॉश कर लो, आपको गुरुजी को जल प्रसाद भोग लगाना है। संगत जी, ये सुन के ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात गुरुजी ने मेरे कानों में ये बोल दिया हो कि ये मैं तेरे हाथों से लूँगा। और मतलब मेरा मन ऐसा कि गुरुजी, अभी तो मैंने सिर्फ दूसरा ही सत्संग अटेंड किया है और आप मुझे इतनी तवज्जो दे रहे हो। मतलब मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। शुरू से, बचपन से हम हमेशा यही करते हैं कि हम भगवान से क्या कहते हैं, आप हमारा ये काम कर दो तो हम हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, या हम इतने मंदिर में कर आ रहे हैं, इतने दिन मंदिर आएंगे, तो आप हमारा ये काम कर देना। तो एक वो टेंडेंसी बन जाती है ना बचपन से, जैसे हम बड़े होते हैं। और अभी तो मैंने गुरुजी के लिए कुछ करा ही नहीं, मतलब सिर्फ खाली शुक्राना जो मैं मन में ही अपने करती थी। और बड़े मंदिर भी केवल एक बार गई थी, वो भी कोई बहुत उससे नहीं गई थी श्रद्धा से। सिर्फ ये था कि मेरी मदर इन लॉ जो मेरी आंटी हैं, वो कहने लगी कि नहीं चलना है चलना है, तो मैं हो आई थी। लेकिन ऐसी कोई गुरुजी के लिए मेरे मन में कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं थी। कभी मैंने गुरुजी का कोई अपमान नहीं किया। लेकिन ठीक है, मंदिर है तो मंदिर में जैसे जिस फील्ड से सब लोग जाते हैं, उसी फील्ड से मैं भी गई थी। लेकिन वो पहली विज़िट ही मेरी ऐसी विज़िट बनी ना गुरु संगत जी, कि बस मुझे कुछ दिखा नहीं वहाँ मंदिर में जाके। मुझे बस ऐसा लगा, मुझे गुरुजी की गद्दी दिखी और मुझे कोई नहीं दिखा। मेरी फैमिली भी आगे पीछे हो गई थी। बस हम गए भी संडे के दिन थे, तो बस मेरी फैमिली दिखी और मैं गुरुजी की मतलब फैमिली आगे पीछे हो गई, गुरुजी की गद्दी दिखी। वहाँ पे मैंने मत्था टेका, हाथ जोड़े, और एक अजीब सी सेंसेशन मैंने फ़ील करी, एक पॉजिटिविटी जो कहते हैं कई बार किसी चीज़ को देखने या सुनने से आती है। तो एक वही, मतलब रोंगटे खड़े हो गए। तो बड़ा लगा कि यार ये क्या हुआ।
चलिए आ गए मंदिर से, लंगर प्रसाद ले लिया, लंगर प्रसाद खा लिया। लंगर प्रसाद खाते हुए भी नहीं लगा कि यार हम लंगर प्रसाद, मतलब ये क्या है, ये क्या अमृत है लंगर प्रसाद, कुछ नहीं पता था। आ गए वहाँ से। उसके बाद जब मेरे को मई में मैं में 10-15 मई से पहले मैं वहाँ गई थी गुरुजी के यहाँ, और ये 24-25 मई के बाद की बात है, जब मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी। तब तक 23-24 मई को मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ गई, मई के बाद जून में मेरा बर्थडे था, 9 जून का, तो मेरे अंदर एक गुरुजी ने अलग सी ही वो जगा दी कि बर्थडे है, बर्थडे पे मेरे को गुरुजी ने बुलाया। क्योंकि गुरुजी ने बात अगर कोई मन में डाली है तो गुरुजी का हुक्म है कि आप उसको पूरा करो। तो मैं बर्थडे पे भी अपने मंदिर गई गुरुजी के यहाँ, और बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट भी दिया। तो मैंने घर से मैं कह के गई थी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम गई थी तो इतना कुछ पता नहीं था कि चाय प्रसाद भी लेना होता है और गुरुजी का स्वरूप भी लेना होता है, ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने यहाँ से बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं आ रही हूँ मेरे बड़े मंदिर, और मुझे नहीं पता, आप मेरे को बर्थडे में अपना लॉकेट स्वरूप, आप मेरे को बर्थडे गिफ्ट चाहिए। और मुझे पता था कि जनरली जल्दी से नहीं मिलता है क्योंकि ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके मंदिर में चाय प्रसाद मुझे मिले, क्योंकि मुझे पता है कि शायद समोसा तो अब प्रसाद नहीं मिलता है, बट चाय प्रसाद मैं चाहूँगी कि मैं मंदिर में पीऊँ, मतलब मुझे मिले। संगत जी, मैं पहुँची। तो जब मैं पहुँची तो जब मंदिर से, दरबार से बाहर निकलते हैं तो बाहर की तरफ सेवादार चाय सर्व कर रहे थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो हमेशा होती है, क्योंकि मैं संडे गई थी तो मुझे नहीं पता था। संडे का सिस्टम भी अलग था। चाय हमारे सामने संडे को आई संगत जी, लेकिन मैं नहीं पी। हमारी किसी फैमिली में मेंबर ने नहीं ली चाय, क्योंकि हमें नहीं पता था। मैंने चाय प्रसाद लिया, गुरुजी का शुक्राना किया, चाय पीते पीते बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हम लोगों ब्लेसिंग काउंटर पे गए। ब्लेसिंग काउंटर पे जाने के बाद मैंने कहा मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, और उन्होंने संगत जी मुझे लॉकेट दिया। मैंने गुरुजी को फिर शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुजी लख लख शुक्राना आपके बर्थडे गिफ्ट का जो आपने मुझे दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, जब मैंने पहली बार अपने घर में सत्संग किया था ना, तो मेरे घर में जो गुरुजी का स्वरूप है वो बहुत, मतलब छोटा स्वरूप है। और वो जो वाइट चोले में जो गुरुजी का स्वरूप है, जिसमें आगे गुरुजी ने वाइट कलर का चोला और ब्लू कलर की बॉर्डर वाला जो गुरुजी ने चोला पहना है, वो वाला स्वरूप है, जिसमें आगे गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं और पीछे एक और गुरुजी का स्वरूप है। तो ये मेरे पास है, और एक चरण स्वरूप है। तो यही छोटे छोटे मैंने दोनों अपना गद्दी लगा के गुरुजी की और वो रख दी। तो संगत जी, जैसे ही सत्संग शुरू हुआ ना, सत्संग शुरू होने के आधे घंटे बाद ना, मैंने गुरुजी के स्वरूप में कुछ लाइट सी देखी। आप देखेंगे, अगर किसी के पास वो वाइट स्वरूप हो, आप देखिएगा संगत जी, उसमें ना ऊपर येलो कलर के 3-4 बल्ब, मतलब फॉल सीलिंग का लाइट दिख रहा है। संगत जी, वो लाइट ऐसे चमक रहा था जैसे लिटरली अंदर किसी ने बल्ब लगा दिया हो। और गुरुजी के गले में जो चोला था, उस पूरे चोले में इतनी लाइट थी जैसे किसी ने ट्यूबलाइट लगा रखी हो। मतलब पूरा स्वरूप मेरा जगमगा रहा था, और मैं ये देख के हैरान थी। मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने 2-3 बार पास जाके स्वरूप देखा, तो मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा चलो, मैंने कहा मुझे लग रहा है मेरे अंकल ने शायद टीका ठीक से नहीं लगाया है, या पता नहीं पानी बह के आ रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जब सत्संग ख़त्म हुआ तो मैंने पूछा अपने अंकल को, तो मेरी सिस्टर लॉ आई हुई थी, तो वो आंटी बोलती हैं कि आंटी देखो, इसमें ना लाइट है। मैंने कहा लाइट कैसे हो सकती है, ये तो गुरुजी का स्वरूप है। और संगत जी, जब हमने पास में जाके देखा, संगत जी हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी चमक, और मतलब गुरुजी के फेस पे इतनी चमक जैसे साक्षात गुरुजी स्वरूप में बैठे हों। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी, आपने पहली बार मैंने सत्संग किया और आपने मुझे इतने दिव्य दर्शन दे दिए। मतलब मैं भर गई गुरु संगत जी, बहुत बहुत खुश हुई मैं। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि गुरुजी ने, मैंने पहला सत्संग किया और जितना आता था, जितना पता था उतना किया, और उसके बाद गुरुजी ने इतनी प्रसन्नता दिखाई और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें मेरे मालिक उतना कम है। संगत जी, आप प्लीज़ मेरा सत्संग सुने,
मेरा सत्संग सुनिए। और कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि अभी किस तरह से शब्दों का प्रयोग करके सत्संग कहते हैं। मेरे को गुरुजी जो याद दिला रहे हैं, जैसे मेरे गुरुजी दिमाग में मेरे को डाल रहे हैं, जैसा जो जिस तरह से कह रहे हैं बोलने के लिए, मैं वैसे ही बोल पा रही हूँ। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है संगत जी। तो मुझे क्षमा करना अगर मैंने कुछ गलत कहा हो या कुछ गलत शब्द मेरे मुँह से निकले हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।